हेलो सेवेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9। सो एज यू कैन सी इन क्वेश्चन नंबर 9 इट इज रिटन Shazli took a wire of length 44 centimeter and bent it into the shape of a circle. Find the radius of that circle. Also find its area. If the same wire is bent into the shape of a square, what will be the length of each of its sides? Which figure encloses more area, the circle or the square? अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे पूरा देखते हैं तो हमें लगेगा अरे रेडियस भी निकालना है, फिर हमें एरिया निकालना है, फिर हम शेप उसकी स्क्वायर में बनाएंगे, फिर हमें उसकी लेंथ निकालनी है, फिर हमें उनका भी एरिया निकालना है, फिर कंपेयर भी करना है। अगर हम ऐसे सोचेंगे ना तो ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत लेंथी है। अगर हम इसी सेम क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पार्ट है, जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, शाजली ने क्या किया, उसने एक वायर ली 44 सेंटीमीटर लेंथ की। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर है 44 सेंटीमीटर की है। उसने क्या किया, इस वायर को बेंड किया और सर्कल बना दिया। अब एक बात बताओ, इसी वायर को मैंने मोड़ कर सर्कल बना दिया तो क्या इसकी लेंथ बदलेगी? इस पॉइंट से शुरू हुए, इसी पॉइंट पर आकर वापस आ गए, तो ये लेंथ तो उतनी की उतनी रहेगी। और लेंथ कहाँ पर लगी है? इधर लगी है। तो ये क्या बना? सरकमफ्रेंस बना। मतलब 44 सेंटीमीटर क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहां से हमें पता चल गया कितना आया। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की वैल्यू हमें पता चल गई कि वो है 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब r यहां से कितना आ गया? 44 डिवाइडेड बाय 2π। पाई की वैल्यू पुट करो, 44 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड बाय 7 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 7 बन जाएगा। 22 2 जा 44 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रेडियस हमारा कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारा फर्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर दिया है। सो दिस पार्ट इज डन। यहां तक अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। सो इट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया वो मैं एक बार इस साइड लिख लेती हूँ, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, मुझे इरेज करना पड़ेगा। सो मैंने एक कैलकुलेट किया सरकमफ्रेंस, नहीं सरकमफ्रेंस हमें पता था, क्वेश्चन में गिवन थी, फिर भी लिख देती हूँ। सरकमफ्रेंस हमने बताया कि 44 सेंटीमीटर है। उधर से हमने रेडियस कैलकुलेट किया, 2πr इक्वल टू 44 किया, वहां से r की वैल्यू हमने निकाल दी, 7 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमने एरिया कैलकुलेट किया, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, आर की वैल्यू 7 थी, पाई की वैल्यू 22/7 थी, तो वहां से एरिया हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों क्वांटिटीज हमने निकाली हैं फॉर सर्कल। ठीक है, सो आवर फर्स्ट पार्ट इज डन। लेट्स मूव ऑन। फर्स्टली मैं इरेज कर देती हूँ इस पार्ट को। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया, वीडियो पीछे थोड़ा सा पॉज करके और फिर आप नोट कर लेना, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि मैं अब इतने छोटे स्पेस में आपको एक ही चीज नहीं करके दिखा पाऊंगी। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बट मुझे पता है आपको समझ आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। नहीं समझ आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन को समझा दूंगी। नहीं समझ आया तो आप मुझे बता देना, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, यही सेम वायर है ना, यही सेम वायर है। मैंने इस वायर को इरेज नहीं किया, क्योंकि यही वायर ली हमने वापस से, और हमने क्या किया, हमने इस वायर को बेंड किया इनटू अ शेप ऑफ स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको बेंड कर दिया इनटू अ शेप ऑफ
स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बना दिया, इसकी ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए और ये साइड भी ए। जो ब्लू कलर से मैंने फिगर बनाई है ना, उस पूरी फिगर की लेंथ तो उतनी ही रहेगी जितनी हमने वायर ली थी। आप एक काम करना, घर पर आपके पास जैसे चार्जर की केबल होती है ना, उसको मोड़ना मत, खराब मत कर देना बिल्कुल भी, लेकिन उस वायर की लेंथ को नोट करना, स्केल से लेना, लेंथ नोट करना, फिर उसको आप एक स्क्वायर शेप दे देना, फिर उसकी लेंथ निकालना, फिर आप उसको एक स्क्वायर शेप दे देना, फिर उसकी लेंथ निकालना। आपको समझ आ जाएगा कि वायर तो वही है ना, पहले आपने उसको सर्कल शेप दे दिया, फिर आपने उसी सेम वायर को स्क्वायर शेप दे दिया। तो अब मैंने क्या किया, उसी सेम वायर को स्क्वायर शेप दे दिया, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, उसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सेम हो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर हो गया। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा कितना आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा आ गया 44 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड हमने ए लेट कर रखी है, 44 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ से एरिया हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास आ गई 44 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास आई, साइड ऑफ स्क्वायर आ गई 11 सेंटीमीटर। सो दिस पार्ट इज डन। वट विल बी द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स, यहाँ तक अब हमने कर दिया। अब उन्होंने बोला विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया, सर्कल या स्क्वायर। कंपेयर करना है हमें सर्कल और स्क्वायर के एरिया को, तो उसके लिए हमें पहले स्क्वायर का एरिया भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल तो हमें पता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट हमें क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड हमने कैलकुलेट करी अभी, कितनी निकाली, 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने एरिया ऑफ स्क्वायर आया 121 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल हम पीछे निकाल चुके हैं, कितना निकाला था, देखो साइड में लिखा हुआ है मैंने 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो किसका एरिया ज्यादा हुआ, विच फिगर एनक्लोज्ड मोर एरिया, एरिया ऑफ सर्कल इज greater than area of square. So this is our answer. अब देखो मैंने आपको एक एक पार्ट करके बताया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और क्वेश्चन में उन्होंने इतने पार्ट्स इसीलिए बनाए ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका ऑर्डर क्या है। नहीं तो वो क्वेश्चन सीधा भी ऐसे दे सकता था कि शाजली ने एक वायर ली, उसको पहले सर्कल शेप दिया, फिर स्क्वायर शेप दिया, किसका एरिया ज्यादा होगा, तब भी तो आपको यही सब करना पड़ता है ना, डायरेक्टली तो आप एरिया नहीं निकाल सकते थे। तो उन्होंने स्टेप वाइज आपको बोला कि आप पहले क्या करो, फिर क्या करो, फिर क्या करो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज, फ्रॉम अ circular card sheet of radius 14 centimeter, two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed as shown in adjoining figure. Find the area of the remaining sheet. अब इसमें जो ये ब्लू रीजन है ना, इस ब्लू रीजन का एरिया हमें निकालना है। ठीक है, पहले तो हम पूरा एरिया निकाल देते हैं कि पूरा एरिया कितना है, एरिया ऑफ सर्कल कितना है वो निकाल देते हैं, फिर उनमें से ये छोटे छोटे सर्कल और रेक्टेंगल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले पूरे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई की वैल्यू पुट करो, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 7 2 जा 14। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 44, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44, और 44 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एरिया की वैल्यू आ जाएगी, जस्ट सेकेंड मेरा कर, हाँ, एरिया की वैल्यू आ जाएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ फुल सर्कल हमने निकाल दिया, अब एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल निकाल दो, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स। दोनों सर्कल सेम एरिया के होंगे क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है,
तो एक को निकाल देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर दोनों को ऐड कर देंगे, उस वैल्यू को 2 बार ऐड कर देंगे, तो हमारा दोनों का ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल सर्कल का एरिया कितना है, जस्ट अ सेकेंड, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस की वैल्यू कितनी है 3.5, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, so this will cancel this one and will leave 0.5. So now we have to multiply 22 by 0.5 and we will get 11, and after that we have to multiply 11 by 3.5, so we will get 38.5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ हमारी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दी हुई है 1 सेंटीमीटर, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालना है ना, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट कितना आएगा बताइए। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, पहले मैं वो गलती करके बताती हूँ, वो क्या करेंगे 616 माइनस 38.5 माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा कि ये हमारा आंसर है, करेंगे ना ऐसा। अब ये गलत क्यों है, सी इन द फिगर, दिस सर्कल आपने माइनस कर दिया, दिस रेक्टेंगल आपने माइनस कर दिया पूरे स्क्वायर में से, इस सर्कल को तो भूल ही गए आप, ये सर्कल और ये सर्कल तो सेम थे ना, तो इस वैल्यू को हमें सर्कल के एरिया को 2 टाइम्स माइनस करना था, ये हमारी मिस्टेक रह गई। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया कि हमारी मिस्टेक कहाँ रह गई। तो चलिए अब सही वाला करते हैं हम। तो सही वाला होगा ऐसे कि पहले आप लिखो पूरे सर्कल का एरिया, उसमें से आप फर्स्ट सर्कल को माइनस कर दो, इसमें मार्क कर दो कि अब मैंने ये माइनस कर दिया, फिर सेकंड सर्कल को माइनस कर दो, तो अब हमें पता चल गया हमने इसको माइनस कर दिया, क्या बच गया रेक्टेंगल, उसको भी माइनस कर दिया, सब जो कट किया था पार्ट हमने उसको माइनस कर दिया, तो अब जो आंसर आएगा वो हमारा कंफर्म सही आएगा। ठीक है, तो अब आप माइनस करो 616 में से 38.5 को माइनस करो, तो आपके पास आ जाएगा 577.5, फिर आप 38.5 को फिर से माइनस करो, तो आपके पास आ जाएगा 539, फिर 539 में से आप 3 माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 536, तो आपका एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट कितना आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो फिर आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।